हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडेक्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़रोधा पर जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए कितना ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों, जब भी हम ज़रोधा पर किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हैं, जैसे हम यहाँ पर बाय पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक इंट्राडे MIS का और लॉन्ग टर्म CNC का। इंट्राडे MIS का मतलब होता है कि जब हम स्टॉक्स को इंट्राडे में बाय करेंगे, यानी सेम डे स्टॉक्स को हम बाय करेंगे और सेम डे स्टॉक्स को सेल करेंगे, उसको बोलते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। और CNC में स्टॉक्स को हम तब बाय करते हैं जब किसी स्टॉक्स को हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्डिंग में रखना होता है। यानी कि दोस्तों, अगर हम किसी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो हम लॉन्ग टर्म CNC पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉन्ग टर्म CNC पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे जो इसकी करंट प्राइस चल रही है, इसकी HDFC की वो चल रही है 1351 रुपये। और आप यहाँ पर नीचे देखो, अप्रॉक्स मार्जिन में हमारे लिए देना पड़ रहा है 1351 रुपये। आप यहाँ से देख सकते हो 1351 रुपये हमारे लिए यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। तो CNC में जब भी हम किसी स्टॉक्स को बाय करते हैं तो जितनी स्टॉक्स की प्राइस चल रही होती है उतना ही रुपये हमारे लिए यहाँ पर पे करना पड़ता है। लेकिन जब हम इंट्राडे पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखोगे इसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 1351 रुपये। और मैं इसको रिफ्रेश करूँ और जो हमारे लिए मार्जिन देना पड़ रहा है वो आप यहाँ पर हमारे लिए देना पड़ रहा है 270 रुपये। और आप यहाँ से देख सकते हो 5x का हमारे लिए यहाँ पर मार्जिन मिलता है, यानी 5x का हमारे लिए इंट्राडे में मार्जिन मिलता है, जिसको हम लेवरेज भी बोलते हैं। तो जो हमारे लिए लेवरेज मिलता है उस पर हमारे लिए ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ता है। यानी इंट्राडे में जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ पर हमारे लिए ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। और जब हम लॉन्ग टर्म में किसी स्टॉक्स को बाय करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लेवरेज नहीं लेते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों, जब भी आप लॉन्ग टर्म CNC में किसी स्टॉक्स को बाय करोगे तो वहाँ पर आपके लिए कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन जब आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पर हमारे लिए चार्जेस देना पड़ता है, ब्रोकरेज चार्जेस, क्योंकि वहाँ पर हमने मार्जिन लिया होता है। तो हम यही देखेंगे इंट्राडे में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए कितना ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ता है। तो हम गूगल पर चलेंगे, गूगल पर जाके सर्च करेंगे ज़रोधा ब्रोकरेज चार्जेस, ज़रोधा ब्रोकरेज चार्जेस, और जो फर्स्ट लिंक आएगी हम इस पर क्लिक करेंगे, लिस्ट ऑफ फीस चार्जेस ऑल टैक्सेस ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। अब आप यहाँ पर देखोगे चार्जेज हैं फ्री इक्विटी डिलीवरी। वही मैंने आपके लिए बताया था कि CNC में जब हम किसी स्टॉक्स को बाय करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। अब हम नीचे आएंगे, 20 रुपये इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब और नीचे आते हैं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ब्रोकरेज आपको यहाँ पर दिखेगा, ब्रोकरेज। और यहाँ पर है इक्विटी डिलीवरी, यानी CNC में जब हम स्टॉक्स को बाय करते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी डिलीवरी। और इक्विटी इंट्राडे, यानी जब हम इंट्राडे में किसी स्टॉक्स को बाय करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इक्विटी इंट्राडे। अब आप इक्विटी इंट्राडे में देख सकते हो कि जब हम इंट्राडे में किसी स्टॉक्स को बाय करते हैं तो 0.03% और 20 रुपये एग्जीक्यूट ऑर्डर विचएवर इन लोअर। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए से इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 लाख रुपए का 0.03% लगेगा या 20 रुपये लगेगा, जो भी दोनों में से कम होगा। अगर 0.03% 20 रुपये से कम है तो आपका 0.03% लगेगा, और अगर 1 लाख रुपए का 20 रुपये कम है तो आपका 20 रुपये लगेगा। तो ब्रोकरेज चार्ज आपका लगता है इंट्राडे में इतना 0.03% या 20 रुपये, और जबकि इक्विटी डिलीवरी में आपका यहाँ पर कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है हमारे लिए इंट्राडे में 0.025% ऑन द सेल साइड, जबकि हम इक्विटी डिलीवरी हमारे लिए बाय और सेल दोनों साइड देना पड़ता है। और ट्रांजैक्शन चार्जेस भी देना पड़ता है, NSE का और BSE का दोनों का सेम ही है, जो हमारे लिए इंट्राडे और इक्विटी में दोनों में सेम देना पड़ता है। GST चार्ज देना पड़ता है इंट्राडे ट्रेडिंग में 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन। जितना आपका यहाँ पर ब्रोकरेज है 20 रुपये, और जो आपका ट्रांजैक्शन चार्ज है, ट्रांजैक्शन चार्ज आपके लिए यहाँ पर दिखाई देगा। उन दोनों को मिलाकर उन दोनों का 18% आपके लिए यहाँ पर GST देना पड़ेगा। सेबी चार्ज देना पड़ता है आपके लिए 10 रुपये पर करोड़, यानी 1 करोड़ पर आपके 10 रुपये देना पड़ता है। अब जितने रुपए से आप ट्रेडिंग करोगे उतना आपका पैसा होता जाएगा, वो कम होता चला जाएगा। अब यहाँ पर स्टम्प चार्ज आपके लिए 300 रुपये देना पड़ता है पर करोड़ ओनली बाय साइड, और जबकि यहाँ पर आपके लिए बाय साइड ही देना पड़ता है। अब दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे तो इतने सारे चार्ज आपके लिए इंट्राडे में देने पड़ते हैं और इक्विटी में भी देने पड़ते हैं। अब आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ब्रोकरेज का, जीरो ब्रोकरेज इक्विटी डिलीवरी में। यानी कि जब हम CNC में किसी स्टॉक्स को बाय करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है। लेकिन जब हम उस CNC के स्टॉक्स को सेल करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए एक चार्जेस देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हम DP चार्जेस। DP चार्जेस क्या है, कितना हमारे लिए देना पड़ता है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनी है, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उसको चेक कर सकते हो कि हमारे लिए सेल साइड में कितना DP चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम इंट्राडे में स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो यही सारे चार्जेस है। हमारे लिए 20 रुपये देना पड़ता है ब्रोकरेज चार्जेस, या 0.03% दोनों में से जो भी कम हो। और यहाँ पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस है, और ये ट्रांजैक्शन चार्जेस है,
जीएसटी चार्जेज है, सीबी चार्जेज है और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेज है। तो इन सबको मिलाकर जितना चार्जेज होता है वो आपके लिए इंट्राडे में देना पड़ता है। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब हम ज़रूरत पर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए कितना ब्रोकरेज चार्जेज और सारे चार्जेस देने पड़ते हैं। आप यहाँ से ये भी चेक कर सकते हो कि इक्विटी डिलीवरी में भी हमारे लिए कितने चार्जेस देने पड़ते हैं। यहाँ पर हमने दोनों को समझ लिया कि यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज 0 लगता है, जबकि सेल साइड में हमारे लिए डीपी चार्जेस देना पड़ता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।